हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 में ओएमआर सीट कैसे भरें। बहुत से बच्चे ओएमआर उत्तर पुस्तिका को भरने में घबराहट आ जाती है, बहुत घबराहट करते हैं। उनके मन में एक घबराहट है कि हम कैसे भरेंगे, कैसे बोर्ड परीक्षा में इसको भरेंगे, ये कैसे भरी जाती है, ओएमआर सीट कैसी होती है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है। और आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, नहीं हो सकता है रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाए, एग्जामिनर आपका रिजल्ट रोक दे, आपका ओएमआर सीट ना चेक करे, या तो क्रॉस कर दे या गलत कर दे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका किस प्रकार भरी जाती है। तो हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। जो आपके कक्षा 10 और 12 के मित्र हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी जानकारी नहीं है तो उनको भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ओएमआर उत्तर पुस्तिका। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है कि केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम, यदि यदि उसका ये जो उत्तर पुस्तिका है ये उसका है, अनुक्रमांक विषय कोड 121 अर्धवार्षिक, मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है आप उसको ही भरेंगे। ये कह रहा हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे, आप चिंता न कीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि परीक्षा की तिथि कैसी भरनी है, परीक्षार्थी का नाम कैसा भरना है, और परीक्षा एग्जामिनेशन कक्षा कैसे भरनी है, अनुक्रमांक कैसे भरना, पंजीकरण संख्या कैसे भरनी है। तो इसमें सीधा बता दिया गया है, आपको समझ में ना आता होगा, हम नीचे आपको पूरी तरीके से फिल करके बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है कि परीक्षा की तिथि, सबसे पहले आप तिथि जान लीजिए। यहाँ पर तिथि है परीक्षा की तिथि। देखिए यहाँ पर तिथि है परीक्षा की तिथि जो है, तो यहाँ पर जो डी लिखा होता है, डी में आपको दिनांक लिखना है, डेट के लिए दर्शाता है। डी में आपको दिनांक लिखना है, तो यहाँ पर आप डी में दिनांक लिखेंगे। तो आज मान लीजिए कि आज मान लीजिए आज 31 तारीख है। एक तो यहाँ पर 3, जैसे कि आज 31 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3, और यहाँ पर डी है तो मतलब डेट के लिए दर्शा गया है 1 बनाएंगे। और यहाँ पर एम है तो मंथ दर्शा रहा है। क्या आप घबराइए बिल्कुल नहीं। जो डी होता है वो डेट के लिए दर्शाता है, और जो एम होता है वो मंथ महीने के लिए दर्शाता है। तो मान लीजिए कि पहला महीना है, तो यहाँ पर पहला महीना है, हम पहला महीना लिखेंगे। इसके बाद जो ये वाई है तो ये ईयर के लिए दर्शाता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये क्या बता रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो तारीख के लिए पूछ रहा है। ये डी डी एम एम वाई वाई क्या लिखा है, तो डी का अर्थ होता है डेट, एम का अर्थ होता है मंथ यानी महीना, और वाई का अर्थ होता है ईयर यानी साल। तो 2000 मान लीजिए 24 की परीक्षा है तो हम 24 से लिखेंगे 2024। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा विषय का नाम, मतलब कौन सी विषय का आप पेपर दे रहे हैं। तो जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हिंदी फिल करना है। क्या फिल करना है? हिंदी फिल करना है। हाँ, यहाँ पर आपको हिंदी फिल करना है। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, आपका क्या नाम है, मान लीजिए आपका नाम विवेक कुमार है। क्या नाम है? विवेक कुमार। आपका विवेक कुमार नाम है, तो आप अपना नाम फिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। आप अपनी जब ये उत्तर पुस्तिका आएगी, सबसे पहले आप ये तिथि भरेंगे, फिर विषय का नाम, जो भी ऑप्शन हो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, जो भी ऑप्शन हो आप पढ़ लीजिए, वैसे भरना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, अनुक्रमांक भरना है। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक, इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 12, 20, 36, 15, 1 है, तो आप इसको ऐसे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर विषय कोड है, जो आपके विषय कोड होगा, पेपर में कोड लिखा होगा, उसी कोड को पेपर कोड होता है। जो विषय कोड होता है, पेपर में आपके कोड लिखा होता है, उसको लिखना। मान लीजिए यहाँ पर है हमारा विषय कोड 020, और यहाँ पर परीक्षा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड की मान लीजिए आपका कौन सा पेपर हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही कि वार्षिक परीक्षा। अगर आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको वार्षिक परीक्षा, ईयरली परीक्षा में आपको यहाँ पर काला करना होगा, ईयरली परीक्षा में, और यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा लिखनी होगी। यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा
लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आपको जिस भी परीक्षा को यहाँ पर लिखना है उस परीक्षा में यहाँ पर काला करना है, बॉल पेन से गोला काला करना है। फिर मान लीजिए यहाँ पर कक्षा है, तो कक्षा है आपका 10 है, आप 10 की परीक्षा दे रहे हैं या 11 या 12 की परीक्षा दे रहे हैं, बोर्ड में जाएंगे ना आप लोग, तो हाँ, तो मान लीजिए आपका 10 है तो यहाँ पर आप क्लास 10 लिखेंगे और यहाँ पर 10 में गोला काला कर देंगे। ध्यान दीजिए कि आप नीले या काले पेन का ही प्रयोग करेंगे, वहाँ पर लाल और पीले और हरे रंग का प्रयोग ना करें। अब ये मान लीजिए आपकी पंजीकरण संख्या, देखिए यहाँ पर पंजीकरण संख्या लिखा हुआ है, पंजीकरण संख्या है, तो आपको पंजीकरण संख्या आपको भरना। मान लीजिए आपका पंजीकरण संख्या 30, 52, 16, 17, 25, 19 और 18 है। अब क्या करना है, पंजीकरण संख्या आपके या तो प्रवेश पत्र में लिखा होगा या तो आपके ही पास कहीं ना कहीं किसी भी आईडी में आपके पंजीकरण संख्या लिखी होगी। अगर पंजीकरण संख्या का मतलब हमें तो नहीं लगता कि पंजीकरण संख्या का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर पंजीकरण संख्या का ऑप्शन आता है तो आपको सीधे इसमें पंजीकरण संख्या फिल कर देना है, भर देना है। इसके बाद जो और बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, देखिए यहाँ पर काले कैसे करना है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुआ है 0 से लगाकर 9 तक, ये देखिए इसमें भी 0 से लगाकर 9 तक, इसमें भी 0 से लगाकर 9 तक, इसमें भी 0 से, पूरी संख्याओं में 0 से लगाकर 9 तक जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको गलती नहीं करनी। देखिए यहां पर जैसे 3 है तो इस लाइन के सिधान में, इस लाइन के सीधे जहां पर भी 3 हो वहां पर आपको उस 3 नंबर को इस तरह काला कर देना। समझ में आ रहा है ना बेटा? जिस सिधान में मतलब जैसे यहाँ पर 3 है, इस 3 वाली लाइन में ही जहां पर 3 हो वहीं पर आपको काला करना है गोला। अब इसमें 0 है तो 0 यहाँ पर देखिए हम भर देंगे, 0 यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 आपको यहाँ पर भर देना, इसमें 5 यहाँ पर है, देखो। इसके बाद यह इसमें 2 इसमें यहाँ है, इसको इस तरह फिल कर देंगे। 1 इसमें यहाँ है, इसको इस तरह फिल कर देंगे। और यहाँ पर 6 है, इसमें 6 यहाँ पर, इसको उसी लाइन के सिधान पर, यही सावधानी बरतनी। बहुत से बच्चे गलत, इसमें 1 है, इसको यहाँ पर फिल कर देना। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं कि जहाँ पर जो अक्षर है उसको वहाँ पर नहीं फिल करते, गलत जगह फिल कर देते हैं, तभी आपकी कॉपी चेक नहीं होती है और आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल सावधानी के साथ अपना पेपर दें, OMR सीट भरें। और अगर आप गलती करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती और इसके जिम्मेदार आप होते हैं। तो आप बिल्कुल से गलती ना करें, पहले से सीख लें। अब मैं आशा करता हूं कि आप सीख ही रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आपके जो छात्र, आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, वो भी पता चल जाए। अब ये ऐसा इतना फिल हो गया। इसके बाद आपको जो नीचे ये देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। आपको पेपर मिलेगा, पेपर में मान लीजिए पहला प्रश्न है कि भारत की राजधानी है। अब उसमें 4 ऑप्शन दिया है, आगरा, कानपुर, नई दिल्ली और मान लीजिए बनारस। तो आपको लगता है कि पहले नंबर पर, वो तीसरे नंबर पर नई दिल्ली है, तो हम जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो आपको C नंबर में काला करना। ये देखिए यहाँ पर जो मतलब प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न आपके पास होगा, प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर में जैसे ABCD उसमें भी दिया होगा ऑप्शन, जिस ऑप्शन का सही हो उस ऑप्शन में ही यहाँ पर काला करना है। ठीक है, उस ऑप्शन में काला करना है। तो इसको ऐसे फिल करना है। मान लीजिए दूसरे में आपके क्वेश्चन पेपर में दूसरा प्रश्न है, उसमें तीसरा D नंबर सही है, तो आपको D इस तरह भर देना है। इस तरह से पूरी सावधानी पूर्वक फिल करना है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको काला करना है, गोला काला करना है, किस प्रकार से OMR सीट भरनी है। तो आप इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप बने रहें फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।